कलिंजर का ये किला इतिहास के कई उतार चढ़ावों का प्रत्यक्ष साक्षी रहा है। गहरा कुंड है। कलयुग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंघलगढ़ और कलयुग में कलिंजर के नाम से विख्यात हुई है ये जगह। ये है रंग महल, बहुत भव्य है, बहुत भव्य। और ये है कलिंजर के किले का प्रवेश द्वार। दीवारें ऑल राइट दोस्तों, तो इस वक्त हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 75 में। तो इस वक्त हम आ गए हैं कलिंजर, और कलिंजर के किले के लिए हमें यहाँ से दाएं मुड़ना पड़ेगा। और ये भव्य प्रवेश द्वार है, तो इस प्रवेश द्वार से हम अंदर आते हैं। और कलिंजर की कली की तरफ प्रवेश करते हैं। और ये है कलिंजर के किले का प्रवेश द्वार। ये एक दरवाज़ा जो है वो अभी बनाया गया है पर्यटकों के आने जाने के लिए। और हम आ चुके हैं भारत सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। टिकट कहाँ कटेगी? टिकट एक टिकट कितना? 25 रुपये। ये टिकट घर है और इसी के सामने यहाँ पार्किंग स्पेस है। यहाँ आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और फिर यहाँ से वो रास्ता है जहाँ एंट्री होगी अंदर किले की तरफ। तो अभी टिकट लेते हैं। तो ये टिकट लिया जाए। आगे डला है, पीछे का गिर गया था। यहाँ लगभग 47 जगहें हैं, समझ रहे हैं। चलिए कोशिश करते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं किले की सैर पे। पाताल गंगा, सीता कुंड, सीता सेज इस डायरेक्शन में है। तो मेरे पीछे जो ये रास्ता है वो जाता है पाताल गंगा, पाताल कुंड और सीता सेज की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि ये रास्ता में कहाँ पहुँचाने वाला है। ये पथरीली खड़ी चढ़ाई है और ये यहाँ से ये रास्ता जा रहा है सीता कुंड के लिए। संभल के उतरना पड़ेगा आपको। ये है सीता कुंड। इस वक्त मेरे पीछे आप ये जो पहाड़ी देख रहे होंगे, ये ऊंची सी पहाड़ी, ये पहाड़ी के ये नीचे यहाँ कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सीढ़ियों से नीचे जाने पर हमें ये कुंड दिखाई देता है और इसे स्थानीय लोग सीता कुंड कहते हैं। काफ़ी गहरा है और बहुत साफ पानी है। बहुत गहरा कुंड है, ये अंदर तक दूर तक है और इसमें बिल्कुल क्लियर पानी भरा हुआ है। आप साफ देख सकते हैं इसमें कितना साफ पानी है। देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको तलहटी के सारे पत्थर दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ ये कुछ ऐसी गुफा है, पत्थरों की सहायता से यह आकृति बनी है और ऐसी सीढ़ियों से आप चढ़कर आते हैं और वापस ये कुंड। बहुत ही रोचक जगह है, बहुत ही रोचक जगह। अगर आप आइए तो रास्ते में सबसे पहले स्पॉट आपको यही पड़ेंगे। ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। सीता कुंड, सीता सेज। बुंदेलखंड के इस कालजयी किले का वर्णन वेदों और पुराणों में भी देखने को मिलता है। पद्म पुराण में इसकी गिनती 7 पवित्र स्थलों में की गई है। मत्स्य पुराण में इस जगह को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। और ये जो आपको स्थान दिखाई दे रहा है, ये है सीता सेज। ये आपको बेड दिखाई दे रहा होगा, इसको कहते हैं सीता सेज। ये सिरहाना बना हुआ है और ये सिरहाना है, आवाज गूंज रही है और ये देखने के लिए जगह बनी हुई है। आप कल्पना कीजिए, यहाँ लोग रह भी सकते हैं, मुझे ठंडक महसूस हो रही है। बड़ा रोमांचक है ये। पहली बार मैं ऐसी किसी जगह पर बैठा हूँ, बैठने की कोशिश करता हूँ। देखिए,
यहाँ भी जगह बनी हुई है, सामान वगैरह रखा जा सकता है। तो ये था सीता सेज और आपने पहले देखा सीता कुंड। अब हम जा रहे हैं पाताल गंगा की तरफ, देखते हैं रास्ता कैसा होने वाला है। और ये हम आ गए हैं अगले स्पॉट की तरफ। एक दरवाज़ा है और सामने है चौबे महल। खड़ी सीधी चढ़ाई पर बने इस किले में बने 7 प्रवेश द्वार अपना सीना ताने खड़े इस किले की पहरेदारी करते थे और आज अपने ऐतिहासिक गौरव का भार थामे इन द्वारों की वर्तमान ये है स्थिति प्राचीन काफी दरवाजा। कमजोर सी हो गई है। सल्तनत काल, अफगान काल और मुगल काल के कई आक्रमणों को झेलने के बाद भी यह किला आज भी अपने आप में कई ऐतिहासिक साक्ष्यों को समेटे हुए है। भारतीय इतिहास में यदि सामरिक दृष्टि से देखेंगे तो यह किला बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। दोस्तों, कलिंजर के किले की खास बात यह है कि ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। विशाल 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 किला है ये। तो यहाँ आएंगे तो यहाँ अपनी गाड़ी से भी आएंगे तो आपको बहुत चलना पड़ेगा, इसलिए अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर लेकर आएँ। सॉरी, पहाड़ी उबड़ खाबड़ वाले रास्ते हैं, इनसे होकर गुजरना पड़ता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। खाने पीने की चीज़ें और पानी साथ में लेकर आएँ। ये है चौबे महल और इसकी कुछ जानकारी। और ये जो सामने इमारत है इसे चौबे महल कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। और ये है चौबे महल के अंदर का दृश्य। यहाँ एक बड़ा सा आंगन है, आंगन के चारों तरफ कमरे बने हुए थे, वो ऊपर हवादार कमरे। ये स्ट्रक्चर कुछ टूटा हुआ है। फिलहाल यहाँ चल के देखते हैं कि यहाँ क्या है। यहाँ ही आपको अभी ASI ने यहाँ सुधार का काम किया है, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर भी कमरा है, बड़ा ही रोचक है ये, बहुत ही रोचक। ये छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, फिलहाल ये छत टूटी हुई है और ये कड़ीदार पटाव की छत है। और अब हम निकलते हैं चौबे महल की इमारत से बाहर। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीने के बाद भगवान भोलेनाथ जी ने इसी स्थान पर आकर अपना आसन ग्रहण किया था। तभी से इस स्थान को कलिंजर के नाम से जाना जाता है। और सामने है रानी महल और वेंकट बिहारी जी का मंदिर। अभी ये देखते हैं। और ये है सामने रानी महल। चलिए आइए अंदर चलते हैं। ये है वेंकट बिहारी जी का मंदिर और इसमें ये है अंदर का दृश्य। बहुत सुंदर सिमेट्री में बना गया है। इसमें ये 12 दरी जैसे पहले ये खंभे थे और ये दीवारें पहले बंद थी, खुली थी, सॉरी। अभी वर्तमान में सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। बाकी यहाँ एक गर्भगृह जैसी संरचना है और इसके चारों तरफ ये प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। इसमें आप चारों तरफ परिक्रमा लगा सकते हैं। और यहाँ चमगादड़ की स्मेल आती है, चमगादड़ की पॉटी की स्मेल। तो थोड़ा सा ये है वेंकट बिहारी जी का मंदिर। यहाँ से आगे निकलते हैं और वहाँ है रानी महल। तो रानी महल की ओर रुख करते हैं। यह है रानी महल। ये है रानी महल का भव्य प्रवेश द्वार, जिसके दोनों तरफ बैठने की
रास्ता है और अंदर घुमावदार रास्तों से होते हुए हम ये महल के अंदर जाते हैं। तो ये है रानी महल की इमारत और इस कोने पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। तो ये 2 मंजिला इमारत थी और मुझे इसके पीछे वो थर्ड फ्लोर भी दिखाई दे रहा, तो ये 3 फ्लोर की इमारत थी। ये रानी महल था। चलिए इसके अंदर चलते हैं। फिलहाल अभी ये इमारत टूटी हुई है। प्रवेश द्वार से अंदर आने पे आपको यहाँ ये बड़ा सा चौकोर बरामदा मिलता है और जिनके चारों तरफ 3 तरफ बड़े बड़े दालान हैं। इन दालान को इन कलात्मक खंभों से सजाया गया है, ये देख सकते हैं। और ये बहुमंजिला इमारत जिसकी मैं बात कर रहा था, 3 फ्लोर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यहाँ जिसको कहते हैं ऊंची अट्टालिकाएँ और ऊंचे ऊंचे कमरे, ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का रास्ता है और ये रास्ता भी फिलहाल टूट चुका है। ये एसआई इसको बचाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। और ये पहला रास्ता है, अभी फ़िलहाल इसे रिस्टोर किया गया है इसलिए ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। ये रास्ता जाता है नीलकंठ मंदिर की तरफ। चलते हैं, हम नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हैं। और ये आ गए हम नीलकंठ महादेव जी के द्वार पर। कहते हैं कि चंदेल शासक परमारदित्य देव ने नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये है नीलकंठ महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार। अब यहाँ से खड़ी चढ़ाई है और ये बुर्ज की ऊंची ऊंची दीवारें। ये पीछे आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, इन सीढ़ियों को उतर के नीचे पहुँचते हैं नीलकंठ महादेव के मंदिर के पास। तो चलिए सीढ़ियों का सफ़र तय करते हैं। इन खड़ी सीढ़ियों को उतरने के बाद हम यहाँ आते हैं इस प्रवेश द्वार पे और यहाँ से फिर हम निकलते हैं। तो हमारे बाएं हाथ पे है नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, प्रवेश कुंड, और सामने ये पूरा मैदानी इलाका है। दूर दूर तक आपको ये पहाड़ी दिखाई देगी और एक पहाड़ी पर है ये कलिंजर का दुर्ग। मध्य भारत का यह दुर्ग भारतीय स्थापत्य कला की कई शैलियों से गढ़ा गया है। इनमें गुप्त शैली, प्रतिहार शैली और पंचायतन नागरा शैली देखने को मिलती है। नीचे से जाता पानी निकल। बारह सुंदर आयताकार खंभों पर खड़ी संरचनाओं में सुंदर यज्ञ स्थल का निर्माण कराया गया है। इन मूर्तियों और इन विग्रहों को देखिए, इतनी कमाल की नक्काशी और कारीगरी कि देख के ही पहली नज़र में आपका मन जो है वो अचंभे से भर जाएगा कि इन्हें कैसे यहाँ बनाया गया होगा।
इन खम्भों को यक्ष और यक्षिकाओं की मूर्तियों से सजाया गया है। ये है नीलकंठ महादेव जी का मंदिर। हर हर महादेव। और यह मंदिर का प्रवेश द्वार, भव्य और विशाल प्रवेश द्वार। पहली नज़र में आपको देखने पे समझ आ जाएगा कि ये कितना प्राचीन और कितना भव्य है। भगवान नीलकंठ महादेव जी की प्रतिमा को देखकर आपका मन ईश्वरीय आराधना से विभोर हो जाता है और मन में एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। ये है भगवान नीलकंठ महादेव और कलिंजर के किले में भगवान नीलकंठ महादेव का ही सर्वाधिक महत्व है। तो जब भी आइए कलिंजर के किले में प्रभु के दर्शन जरूर कीजिए। एक ही शिवलिंग में 1000 शिवलिंग, 1008 शिवलिंग हैं। ये देखिए, तो इस वक्त हम नीलकंठ मंदिर के ऊपर जा रहे हैं जहाँ स्वर्गारोहण कुंड है। इसी मंदिर के शीर्ष पर पहाड़ी दरारों से बहकर आता हुआ पानी स्वर्गारोहण जलाशय में मिलता है। कहते हैं कि इसी जलाशय में स्नान करके राजा कीर्तिवर्मन का कुष्ठ रोग समाप्त हुआ था। तो ये है काल भैरव जी की प्रतिमा, और प्रतिमा कितनी ऊंची और विशाल है इस बात की कल्पना आप यही देखकर लगा सकते हैं। ये इनके चरण हैं। इसी जलाशय के बगल में विशाल काय काल भैरव जी की प्रतिमा है। अंदाज़ा लगाइए कि ये कितने विशाल है, बहुत विशाल। 16 भुजाओं की ये मूर्ति है और इसमें विभिन्न अस्त्र शस्त्र मुद्राएं साफ साफ यहाँ देखी जा सकती है। काल भैरव जी। यहाँ मृगधारा और रंग महल है। कितने ही योद्धा आए और गए, कितने ही साम्राज्य बसे और खत्म हुए, पर यह किला आज भी उन सभी कहानियों को अपने आप में समेटे हुए है। अपने साम्राज्य के शिखर पर इन इमारतों ने कितना ही वैभव, कितनी संपन्नता, भारी विलासिता और बड़ी से बड़ी सामरिक शक्ति को देखा होगा, पर समय का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं रहता है और आज यही इमारतें खंडहर में तब्दील अपनी कहानियां सुनाती हैं। ये है राजा अमान सिंह का महल। पत्थर की बनी ये इमारतें चीख चीख कर अपने समय की कहानियों को सुनाती हैं। बस आपको इन्हें समझना है, बाकी समय की दास्तां ये इमारतें खुद ही बयां कर देती हैं। मोती महल, जखीरा महल और रंग महल इस तरफ है। ये कुछ कुछ रानी महल जैसा ही है, जिसके चारों तरफ ये 4 पहले दालान बने हैं और दालान से फिर जुड़े हुए कमरे बनाए गए हैं।
बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है यहाँ का। ये बिल्कुल इनकी संरचना रानी महल जैसे ही है। कलिंजर के इन किलों की नक्काशी और कारीगरी इतनी कमाल की है कि जब आप यहाँ आएंगे और इन खंडहरों के जो अवशेष हैं इन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा कि अपने चरम काल में यानी अपने पीक में जब ये पूरी तरीके से सजे रहते रहेंगे तो कितने ज़्यादा सुंदर और भव्य दिखाई देते रहेंगे। कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है, अकल्पनीय है। भव्यता की निशानी है कलिंजर के ये किले। रंग महल, मेरे पीछे आप ये जो भव्य इमारत देख रहे हैं ये है रंग महल। कलिंजर के किले में जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनमें से एक है रंग महल। तो चलिए रंग महल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसका दृश्य और यहाँ की नक्काशी और कारीगरी कैसी है। सबसे पहले अगर आप ये प्रवेश द्वार के ऊपर ध्यान देंगे तो यहाँ निगरानी के लिए एक बैठक बनाई हुई थी और यहाँ सैनिकों के बैठने का स्थान। चमगादड़ की बहुत बदबू है। वाह, बहुत ही सुंदर इमारत है ये रंग महल की। चारों तरफ ये दालान बना हुआ है, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, ऊंचे ऊंचे खंभों पर टिकी हुई ये छतें और बीच में पानी का एक कुंड है। वाकई रंग महल जो है वो भव्यता की निशानी होता है और ये रंग महल को देखकर लग रहा है कि ये भव्य है। हालांकि इसका आधुनिकीकरण किया गया है, एएसआई ने इसको प्रिजर्व किया है और इसकी इमारतों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। पर बहुत अच्छा रिस्टोरेशन का काम हुआ है रंग महल की दीवारों में। ये लंबे लंबे दालान भव्यता की निशानी है। कलिंजर के फोर्ट के ये जो हिस्से हैं बहुत भव्य, बहुत भव्य। वो आपको अगले फ्लोर में ले जाती है। ये रंग महल की छत। रंग महल की इसी छत को, प्रवेश द्वार को हमने बताया था आपसे निगरानी के लिए इसे बनाया गया था। बहुत भव्य है, बहुत भव्य। यहाँ से दूर दूर तक सारी पहाड़ी चोटियाँ साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और ये है रंग महल से आंगन का दृश्य। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है मोती महल। ये मोती महल का स्ट्रक्चर है। यहाँ एक मंदिर है, गर्भगृह है, उसमें प्रदक्षिणा पथ है, इसलिए अंदर नहीं जाएंगे। ये ऊपर का मंजिल, कला आकृति और बनावट शैली लगभग एक ही है। इसके आगे भी बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं और फिलहाल वो टूटे हुए हैं, इसलिए अभी यहाँ नहीं जाएंगे, आगे चलते हैं। ये है शनिचरी तलैया, वो वहाँ से पानी आता है, फिलहाल अभी सूखी हुई है और बहुत अच्छा पानी के निकासी और आने जाने के लिए स्ट्रक्चर बना है। नेचुरल वाटर फ्लो है। पीछे आपको वेंकट विहारी मंदिर और रानी महल भी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि भारत के किस शहर से या दुनिया के किस कोने से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। याद रखिए आपके एक कमेंट की बहुत वैल्यू होती है। आपका एक कमेंट एल्गोरिदम में हमें ऊपर आने में मदद करता है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर दबंजारा मैन के नाम से फॉलो कर सकते हैं। सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कलिंजर के किले की ऐतिहासिक यात्रा का आनंद सभी लोग ले पाएं।
चैनल पर अपना प्यार और साथ बनाए रखिए और देखते रहिए द बंजारा मैन को। धन्यवाद।